Very good morning to all of you students. This is your English class. Today we will discuss lesson number 2. Name of the lesson is Bapu's Three Monkeys. You have already done book part of this lesson. Today we will discuss word meanings and we will answer the questions. And you will write the content that we will discuss today on your fair notebooks. So I hope that lesson number 1 is completed by you. Let us start with word meanings first. Number 1, sages. Persons famed for wisdom. What is the definition of sages? वो पर्सन जो फेम्ड होते, फेम क्या होता है? फेमस होना. फेमस होते हैं विजडम के लिए, अपनी बुद्धि के लिए. विजडम मीन्स जो वाइज होते हैं, मीन्स जो बुद्धिमान होते हैं. तो सेज किसको बोला जाता है? अ पर्सन हु इज फेम्ड फॉर हिज विजडम. जो पर्सन्स फेम होते हैं, फेमस होते हैं अपने विजडम के लिए, उनको क्या बोला जाता है? सेजेस. सेकंड, इंडल्ज. टेक प्लेजर फ्रीली. किसी भी चीज में फ्रीली और हैप्पीली इन्वॉल्व होना, दिस इज कॉल्ड इंडल्ज. लाइक वी कैन से दैट Naman is indulged in his studies. Like this, we can use like this in this any sentence. Okay. Third, savage means cruel. A person who doesn't have soft heart, person who is not kind, who is not good to others. तो उसे क्या बोलते हैं? क्रूल, savage, जिसमें एनिमल स्पिरिट होती है, एनिमल्स की तरह बिहेव करते हैं लोग, उनको सेवेज बोला जाता है. क्रूअल, जिसके पास लाइक बोल दें कि हर्ट ही ना हो. फोर्थ, एजर्ट. एजर्ट मीन्स डिक्लेयर, अनाउंस करना. फिफ्थ, एलिवेट. एलिवेट मीन्स रेज. और जैसे एलिवेटर्स होते हैं, आपने एलिवेटर्स तो देखे ही होंगे इन शॉपिंग मॉल्स और बिल्डिंग्स में. एलिवेटर जो वर्ड है वो एलिवेट से बना है. एलिवेट का मतलब होता है रेज, किसी चीज को हायर लेवल पे लिफ्ट करना. उसे बोलते हैं एलिवेट. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज बापू सेकंड मंकी टीच अस? जो बापू का सेकंड मंकी है वो हमें क्या सिखाता है? सो उन 3 मंकीज में से जो सेकंड है वो क्या सिंबलाइज करता है? Answer is, Bapu's second monkey teaches us to speak no evil. बापू का जो सेकंड मंकी है वो हमें बुरा ना बोलना सिखाता है, कि हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए. हाँ, इफ यू रिमेंबर, सेकंड मंकी was covering his mouth with hands ना. So what it was indicating that we shouldn't speak evil. हमें बुरा नहीं बोलना चाहिए. क्वेश्चन नंबर 2, explain the lesson given by the third monkey. थर्ड मंकी के द्वारा जो लेसन दिया गया है वो एक्सप्लेन कीजिए. आंसर इज, द लेसन गिवन बाय द थर्ड मंकी इज दैट वी शुडंट सी नो इवल. वी शुड सी नो इवल. सो जो थर्ड मंकी के द्वारा हमें लेसन दिया गया है वो ये है कि हमें बुरा नहीं देखना चाहिए. इफ वी सी नो इवल, अगर हम बुरा नहीं देखते, We shall think of no evil, तो हम बुरा सोचेंगे भी नहीं. बुरा कब सोचते हैं हम? जब सामने वाली चीज़ में बुराई देखते हैं. तो जब हम बुरा देखेंगे ही नहीं, अपनी आईज क्लोज ही कर लेंगे कि हमें बुरा दिखा ही नहीं, तो हम बुरा सोचेंगे भी नहीं. सिंपल है ना. दिस इज व्हाट द थर्ड मंकी वाज कन्वेइंग. वो ये कह रहा था कि हमें बुरा देखना ही नहीं चाहिए. उसकी जो आईज थी वो कवर थी ना. या क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द सिंबल ऑफ 3 monkeys. देयर वर 3 monkeys, है ना. तो वो 3 के 3 monkeys कुछ सिंबलाइज करते हैं. क्या सिंबलाइज कर रहे थे वो? आंसर इज, द फर्स्ट मंकी इज कवरिंग हिज ईयर्स हु हियर्स नो इवल. जो फर्स्ट मंकी था उसने अपनी आईज को अपने ईयर्स को कवर कर रखा था. तो मतलब बुरा नहीं सुनना, कि वो बुरा नहीं सुनता था. सेकेंड इज कवरिंग हिज माउथ. सेकेंड वाला है जो वो अपना
जो माउथ था उसने कवर कर रखा था हैंड्स के साथ. Who speaks no evil, वो बुरा बोलता नहीं था. And third is covering his eyes, so third वाला अपनी eyes को कवर कर रहा था. Who sees no evil, जो के बुरा देखता नहीं. So first one बुरा सुनता नहीं, second one बुरा बोलता नहीं, and third one बुरा देखता नहीं. So तीनों के तीनों जो हैं वो ये सिंबलाइज कर रहे हैं कि हमें बुराई ना तो सुननी चाहिए, ना ही बोलनी चाहिए और ना ही देखनी चाहिए, है ना. तो उनसे हमें यही लेसन मिलता है और ये उन तीनों का यही सिंबल है. अलग अलग सिंबल्स थे तीनों के, एक की जो आइज कवर थी, एक का माउथ और एक के ईयर्स कवर थी, है ना. तो बहुत अच्छा मैसेज उन तीनों ने दिया है. इन तीनों मंकी को सिंबलाइज करके गांधी जी ने एक्चुअली हमें ये मैसेज दिया है ना. सो डिस्क्राइब द सिंबल ऑफ 3 monkeys. 3 monkeys के अब सिंबल्स थे जो आपको हो गई ना क्लियर. आंसर इज द फर्स्ट मंकी इज कवरिंग हिज ears, who hears no evil. Second is covering his mouth, who speaks no evil. And third is covering his eyes, who sees no evil. Okay? Next is question number 4. What should we do to destroy evil from society? हमें सोसाइटी में से evil को डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या करना चाहिए? डिस्ट्रॉय मीन्स एरेज करने के लिए, evils को रिमूव करने के लिए. Which principle we should follow? And according to this lesson, answer is we should follow बापू's advice. हमें बापू की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए, गांधी जी की एडवाइस को फॉलो करना चाहिए. कन्वे थ्रू द मंकीज, जो उन्होंने मंकीज के थ्रू कन्वे की है, मंकीज के सिंबल्स के थ्रू बताई है. टू डिस्ट्रॉय द इवल फ्रॉम सोसाइटी, सोसाइटी में से इवल को डिस्ट्रॉय करने के लिए. We all know that 3 monkeys are indicating that we shouldn't see evil, we shouldn't speak evil, and we shouldn't hear evil. If we will follow all these 3 things in our life, we are not going to make any mistake, we are not going to make troubles for others. अगर हम ये तीनों चीज़ें अपनी लाइफ में फॉलो करेंगे तो हम कभी भी evils में इन्वॉल्व नहीं होंगे. And if everybody will follow this, then society will be evils free. There will be no evil in society. It can be easily removed. Question number 5. How did Gandhi ji bring freedom? As you all know that Gandhi ji is called father of nation. Why? Because उन्होंने अपनी जो फ्रीडम थी, फ्रीडम स्ट्रगल थी, उसको लीड किया था. ही वॉज द लीडर. इसीलिए हम जो ब्रिटिशर्स के अंडर थे उनसे आज़ाद हुए थे. तो उस फ्रीडम में गांधी जी की क्या कंट्रीब्यूशन थी, उन्होंने कैसे वो आज़ादी लाई कंट्री के लिए? आंसर इज गांधी जी ब्रॉट फ्रीडम बाय यूजिंग द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस. गांधी जी कंट्री के लिए फ्रीडम लेके आए. कैसे? अपना नॉन वायलेंस वाला वेपन यूज़ करके. वेपन होता है हथियार, बट उन्होंने क्या यूज़ किया? उनके हथियार को क्या बोलते थे? नॉन वायलेंस. वायलेंस होता है किसी के लिए वायलेंट क्रिएट करना, लाइक लोगों को मारना, है ना, ऐसी बुराइयाँ, उसको वायलेंट बोलते हैं. तो वायलेंस बोलते हैं. नॉन वायलेंस किसे बोलेंगे? कि ऐसा कुछ भी ना करना. तो उन्होंने कौन सा वेपन यूज़ किया था? नॉन वायलेंस का, किसी को भी हार्म ना करने वाला वेपन यूज़ करके इंडिया के लिए फ्रीडम लाई थी. नॉन वायलेंस मीन नॉट टू हार्म एनीवन, वायलेंस क्रिएट ना करना. तो वायलेंस के बिना फ्रीडम लाना वाज अ बिग थिंग, है ना. हाउ डिड गांधी जी ब्रिंग फ्रीडम? कैसे गांधी जी फ्रीडम लेके आए? आंसर इज गांधी जी ब्रॉट फ्रीडम. गांधी जी फ्रीडम लेके आए बाय यूजिंग द वेपन ऑफ नॉन वायलेंस, नॉन वायलेंस वाला वेपन यूज करके. दैट्स इट फॉर टुडे. वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास. टिल देन, गुड बाय टू यू.